हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर किस तरह से मूव कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर किस तरह मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने सीखा था कि हम एक न्यू एक्टिविटी जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और हमने एक एक्टिविटी बनाई थी मेन एक्टिविटी 2 के नेम से। अब मैंने क्या कर दिया है, इन दोनों एक्टिविटीज़ की XML के अंदर कुछ डाटा रख दिया है। XML 1 के अंदर मैंने डाटा क्या रखा है, एक टेक्स्ट व्यू लगा दिया और एक बटन लगा दिया है। और एक्टिविटी 2 के अंदर जो है वो मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगा दिया जिसका मैंने क्या टेक्स्ट रख दिया है, एक्टिविटी 2। अब हमारे पास आउटपुट क्या शो हो रही है, अगर हम देखें तो एक्टिविटी 1 पे आपका एक टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है ऊपर और एक नीचे बटन शो हो रहा है। ठीक है, एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन शो हो रहा है। अब आप क्या चाहते हो भाई, आप चाहते हो कि आप अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करो तो आप कहाँ पर पहुँच जाओ, एक्टिविटी की जो ये 2 है XML की एक्टिविटी, इधर पहुँच जाए। अगर हम एक्टिविटी 1 पे क्लिक करें, ये वाली जो एक्टिविटी 1 है हमारे पास, अगर हम इसके ऊपर इसके बटन पे क्लिक करें तो हम एक्टिविटी 2 पे पहुंच जाएं। तो ये काम जो है वो बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम बटन के ऊपर क्लिक करके किस तरह से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, XML की ये जो एक्टिविटी 1 थी हमारे पास, मेन एक्टिविटी जो थी, उधर अपने ये टेक्स्ट व्यू और बटन की IDs प्रोवाइड कर दी। ID प्रोवाइड कर दी, टेक्स्ट व्यू की ID मैंने कह दिया कि T1 है और आपके पास बटन की ID जो है वो B1 है। अब हमने कहाँ जाना है कि इसी की जो एक्टिविटी जावा वाली है उसके अंदर तो जैसे ही हम जावा की मेन एक्टिविटी के ऊपर आए तो सबसे पहले हमने ये जो बटन है हमारा पास, जो बटन था उसको हमने एक वेरिएबल असाइन कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले बटन को वेरिएबल असाइन हो गया। अब क्योंकि सारा काम जो है वो हमारा बटन के ऊपर हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बटन के ऊपर ही क्लिक करके, क्योंकि हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाना है, तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पर क्या करना है, बटन की जो हमने पीछे ID दी थी उसको कॉल करवा लेना है। तो बटन की ID को कॉल करवाने के लिए फाइंड व्यू बाय ID उसके लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले अब ये जो बटन का हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया था बटन, वो लिखेंगे। वो लिखने के बाद इज़ इक्वल टू लगाएंगे। इज़ इक्वल लगाने के बाद फाइंड व्यू बाय ID। फाइंड व्यू बाय ID करने के बाद आपने क्या करना है, R और डॉट ID और डॉट, अब यहाँ पर आपने क्या देनी है, वो ID देनी है यहाँ पर जो आपने पीछे यहाँ पर अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर जो बटन की ID B1 प्रोवाइड की थी ना, यहाँ पर अब आपने वो वाली ID देनी है। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के आपको देनी है, क्योंकि जो आपने पीछे ID देनी है यहाँ पर आपको वही भी डालनी पड़ेगी ID। तो यहाँ मैंने डाल दिया भाई B1। यहाँ पर हमारे पास ID भी जो है वो हमने पास करवा दी। ID पास करवाने के बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि बटन के ऊपर हम क्लिक लिस्नर लगाएंगे। क्योंकि हमने बटन के ऊपर क्लिक करना है तो बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो वेरिएबल था बटन लिखा, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा दिया इसके ऊपर, और अंदर क्या लगाना है, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, अंदर ये लगा दिया। जैसे ही हमने ये लगाया तो आपके पास ये ओवरराइड पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक शो हो गया, व्यू, एक व्यू शो हो गया कि आप बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि बटन के ऊपर क्लिक करके हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाना है। तो बटन के ऊपर तो क्लिक तो हो गया, अब क्या चीज़ ऐसी लगाएंगे कि क्लिक करके एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक इंटेंट की क्लास जो है वो यूज़ करते हैं। इंटेंट की क्लास क्यों यूज़ होती है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर मूव करवाने के लिए आपके पास इंटेंट की क्लास यूज़ होती है। तो ये कोड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके आगे बहुत यूज़ होने वाला है, तो इसको आपने जो है वो रट लेना है। ठीक है, तो क्या कोड है हमारे पास इंटेंट क्लास का, सबसे पहले लिखना है आपने इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, गेट एप्लीकेशन कंटेंट। ठीक है,
गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आपके पास ये वाली जो ये जो एक्टिविटी है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और अब जिस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाना है, हमने गेट एप्लीकेशन कंटेंट हमने लगाया इस एक्टिविटी के लिए कि हम जिस एक्टिविटी के ऊपर स्टे हैं। अब आगे हमने लगाना है कि हमने जिसके दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाना है वो एक्टिविटी का नेम यहाँ पर लिखना है। अब हमने दूसरी एक्टिविटी किसके ऊपर जाना है, ये मेन एक्टिविटी 2, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मेन एक्टिविटी 2 लिख दिया। मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास, मेन एक्टिविटी की जो क्लास है हमें उसके ऊपर जो है वो जाना है, ये हमने लिख दिया और यहाँ पर ये क्लोज कर दी। अब यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट भी करना है, ठीक है। स्टार्ट एक्टिविटी और अंदर इंटेंट, ये हमारे पास जो है वो इंटेंट का फुल एंड फ्लैश जो है वो एक कोड है आपके पास, जो हमारे पास किस लिए यूज़ होता है। इंटेंट क्लास आपके पास इसलिए यूज़ होती है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर मूव कर जाएं। तो ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि जो इसका मकसद था वो वाकई ही पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो हमें रन करके ही पता चलेगा ना कि हमने जो काम किया है वो ठीक किया या नहीं। हम यहाँ फिर एम ही कह रहे हैं भाई हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रही है और अब हम देख लेते हैं कि हमारा एक क्लास से दूसरी क्लास पर जो है वो मूव हो चुका है या नहीं। तो हमें क्या काम करना था कि अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो कहाँ पहुँच जाए, ये वाली सेकंड एक्टिविटी जो है उसके ऊपर पहुँच जाए। तो अब हम ये बटन के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं अपने आउटपुट में। एग्जैक्टली जब हमने बटन के ऊपर क्लिक किया तो हम कहाँ पर पहुँच गए, सेकेंड एक्टिविटी जो थी एक्टिविटी 2, हम उसके ऊपर पहुंच गए। तो हमारा जो ये इंटेंट है ये बिल्कुल हमने सही लगाया है और हमारा ये कोड जो है वो बिल्कुल ठीक है। किस तरह पता चला, क्योंकि हमारे पास आउटपुट जो है वो बिल्कुल ठीक आ चुकी है। तो इस तरह हमें पता चला कि हमारा ये कोड बिल्कुल ठीक है और हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर किस तरह मूव कर सकते हैं, इंटेंट लगा के। इंटेंट एक ऐसी क्लास है जो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर मूव करवाने के लिए आपको यूज़ होती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर किस तरह मूव कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से न्यू वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि टोस्ट क्या होता है, कि आप टोस्ट को किस लिए यूज़ करते हैं, टोस्ट की जो क्लास होती है वो किस लिए यूज़ होती है। तो इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।